वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस च- आज हम इस वीडियो में 950 ईएमए क्रॉस कैसे वर्क करता है इस पे डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट वर्क करता है। कौन से टाइम फ्रेम में 950 ईएमए का हम लोग एग्जैक्ट ईएमए क्रॉस से अपना ट्रेंड पकड़ सकते हैं। गाइस, ये ईएमए क्रॉस आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड बेस का प्रॉपर डायरेक्शन देगा। अगर आप इसमें बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्लियर कट अंदाजा लगेगा कि कब आपको बेचना है, कब आपको एंट्री लेनी है। तो हम चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 950 ईएमए क्या होता है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं 9 ईएमए और यहाँ 50 ईएमए का एक इंडिकेटर टूल लगा है जिसको हम एक बार आपके सामने लगा के दिखाएंगे। यहाँ पे आप टाइप करें ईएमए क्रॉस। ये ईएमए क्रॉस हो गया, मेरा ऑलरेडी लगा है। यहाँ पे 926 रहता है तो आप इसको शॉर्ट जहाँ लिखा हुआ 9 कर लें, यहाँ 50 कर लें और इसको ऐसे सेट कर लें। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये 1 डे का चार्ट है सेंसेक्स का। आपको यहाँ से 1 डे का चार्ट दिख रहा होगा सेंसेक्स का। अब 9 कैन 9 ईएमए जो होता है वह आपके शॉर्ट टर्म मूवमेंट को कैप्चर करता है। ये आपके स्कैल्पिंग के लिए जो एकदम शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग होती है, 1 मिनट 5 मिनट, उसके लिए बहुत बेटर है। और जो 50 ईएमए है ये बहुत बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर करता है, मतलब लॉन्ग टर्म मूवमेंट को ये कैप्चर करता है। तो 9 कैंडल, अब जैसे ये 1 डे का चार्ट है तो पिछली 9 दिनों की जो कैंडल है उसका ये जो पॉइंट है यहाँ एवरेज आपको दिखाएगा। और जो ये 50 ईएमए क्रॉस है, जो यहाँ 950 लिखा है, जो 50 वाली लाइन है, ये पिछली 50 कैंडल को आपको दिखाएगा। यहाँ पे 1 डे में मतलब 50 डेज को शो करेगा यहाँ पे, ये जो आपको दिख रही है। तो अब इस 1 डे के चार्ट में हम बिग चार्ट टाइम फ्रेम से छोटे छोटे चार्ट में जाते जाएंगे। ये हमारा सेंसेक्स का सितंबर महीने का चार्ट दिख रहा है। आज 3 सितंबर है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ईएमए क्रॉस बना है। अब ये ईएमए क्रॉस कब बना है इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये बना था 29 जुलाई को। जब ये ईएमए क्रॉस बना था तो मैंने एक टारगेट भी दिया था और एक रील में अपलोड किया था कि यहाँ से मोमेंटम डाउन के लिए बढ़ेगा। ये हमने एक मार्क कर दिया। ये बना था 81,835, मतलब एग्जैक्ट ये जोन आप पकड़ लीजिए, यहाँ पर ये बना था। फिर आप इसके बाद 1 डे के चार्ट में आप ये नोट कर सकते हैं कि इसके बाद यहाँ से मान लीजिए ये कैंडल पे बना होगा तो यहाँ से अगर मार्क करते हैं तो यहाँ से 2000 पॉइंट की गिरावट हमको मिली है। और यहाँ से एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, एग्जैक्ट इसी जोन से रेजिस्टेंस लिया है जहां पे हमारा ईएमए बना है। इसी जोन से बाद में रिजेक्शन ली है। अगर हम ऊपर वाली कैंडल से मार्क करते हैं ये वाले जोन से तो ये 2000 पॉइंट की वापस यहाँ से रिकव डाउन ट्रेंड को मिला। अगर ये अब वापस आप यहाँ नोट कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की ट्राई कर रहा है। अगर ये यहाँ से ऐसा जाता है तो वापस यहाँ से एक चांस फिर से अगर गिरता है, अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। तो हमें ईएमए क्रॉस से क्या पता चला कि ये जोन से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है। ये जोन से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड। चलिए आप बैक चलते हैं। ये इतना एक्यूरेट काम करता है तो इसका और ज्यादा हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखें ईएमए क्रॉस एक बना है। जब भी ईएमए क्रॉस बनता है अगर साइडवेज हो तो लाइन ऐसे साइड में ऐसे ऐसे चलती है। अगर जब भी कोई बड़ा ट्रेंड आना है तो ईएमए क्रॉस इस तरह से मूव करता है।
तो ये साइड बेस में बहुत अच्छा मूव नहीं करता, लेकिन कोई भी ट्रेंड में चले, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तब ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो हमेशा साइड बेस को ध्यान में रखना चाहिए कि साइड बेस में ये थोड़ा वर्क नहीं कर पाता है। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये वाला जोन। आप यहाँ से मार्क करें, ये हम यहाँ से ये जो ईएमए बना है, यहाँ से एटलीस्ट 7000 पॉइंट मूवमेंट किया। जब यहाँ से निकला था ये बड़ी कैंडल, इसके बाद ये नीचे ही नहीं आया। अगर मान लीजिए ये कैंडल हम छोड़ देते हैं, इसके बाद आप ये जोन देखें, ये एग्जैक्ट इस जोन के पास में आया ही नहीं है। आप ये वाले मार्क कर लें, ये जोन, इसके बाद यहाँ पे टच नहीं हुआ अभी तक। हाई चांसेस है कि जब ये 1 डे का ईएमए क्रॉस बनेगा, तो अब ये हाई चांसेस है कि डाउन साइड यहाँ तक के हमें मिले। एक बार एक चांस है कि इस जोन तक के, अभी प्रेजेंट में यहाँ तक के एक बार सेंसेक्स का चार्ट आए। अब हम इसमें और डीप में चलते हैं, 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में फिर यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी, और यहाँ पे फिर से एक ईएमए बना, और वैसे ही कंटिन्यूस हमें डाउन ट्रेंड मिला। यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस न्यूज के चलते वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखें 4 आवर में, जैसे ये एक ईएमए बना है, तो यहाँ से हमने डाउन 3000 पॉइंट डाउन दिख रहा है, और यहाँ से दोबारा जब अप साइड के लिए बना है, तो वही 1 डे के चार्ट में जो हमने देखा था, एग्जैक्ट इस पॉइंट से हमें 6-7 पॉइंट की मोमेंटम मिली है। 1 आवर में देखते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वह 1 आवर का चार्ट देखें। यहाँ पे कहीं आप ये एक मार्क कर लें, यहाँ से 1800 पॉइंट की डाउन है। अगर मान लीजिए हम ये वाली कैंडल छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्रिएट हो रहा था इस जोन में, अगर यहाँ छोड़ के यहाँ मार्क कर देते हैं, तो इस कैंडल पे भी वापिस सेंसेक्स इस जोन में भी नहीं आया, मतलब यहाँ भी टच नहीं हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ किसी ने कॉल बेची हो या पुट खरीदी हो, तो उसे यहाँ तक के अगर एक 1000 पॉइंट का भी मूव लेके चलता है, बहुत उसका प्रॉफिट बहुत शानदार होगा। मतलब अगर हम बड़े ट्रेड लेते हैं, पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या वीकली बेसिस पे करते हैं, तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अब ये हो गया 1 आवर में। अब और हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं, 15 मिनट में चलते हैं। जो लोग एकदम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सॉरी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ईएमए बना है, एक ये डाउन ट्रेंड के लिए ये आज का ईएमए बन रहा है। तो अगर इसको कैप्चर किया जाए, इस इस मोमेंट को कैप्चर किया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ईएमए बना, और हमने ये पॉइंट को, ईएमए जहां बन रहा था वो कैंडल थी ये वाली 15 मिनट की, ये डोजी कैंडल थी। जैसे ही ये डोजी कैंडल ब्रेक करता है, एग्जैक्ट ये डोजी कैंडल ब्रेक करता है, यहाँ अगर अपनी मोमेंटम एक एंट्री लेते हैं इस जोन में 15 मिनट की, तो हमें यहाँ से वापिस इस जोन में नहीं आया है, एग्जैक्ट इस पॉइंट में नहीं आया, ऐसा अपसाइड गया है। तो हमको यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंट, 400 पॉइंट का मोमेंट मिला है, कैप्चर किया है हमने। तो ये थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करेंगे, तो हमें अच्छा खासा ट्रेड इसमें बन सकता है। जो भी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ट्रेड बना है, यहाँ पे बना है ये कैंडल, बैक जब भी रिट्रेस करता है तब भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। कोई भी जब भी रिट्रेस करता है, तो आप एक 15 मिनट की कैंडल या 10 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की देख लीजिए, फिर यहाँ पे कोई एक अप साइड से एंट्री वापस बन सकती थी। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमको यहाँ चांस मिला। अगर हम स्कैल्पिंग की बात करें, इस ट्रेड में मल्टीपल टाइम हमको चांस मिला। अब 5 मिनट में हम देखते हैं स्कैल्पिंग जब भी हमें करना है। जैसे अब यहाँ पे एक ईएमए बन रहा था, 15 मिनट में आप चेक करें, सबसे पहले यहाँ पे एक ईएमए बन रहा था, तो हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे ये वाला जोन, और यहाँ पे तो अपसाइड एक रेजिस्टेंस बना था, इस रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ एक ईएमए बन रहा था, अब हम 5 मिनट में चेंज शिफ्ट कर लेंगे,
अब 5 मिनट में क्या दिखा, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ भी कहीं अपसाइड में था, तो जैसे ही ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक करता है, इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, या हमारी एंट्री, शानदार एंट्री बन, शानदार, यहाँ से हमको 300-200 पॉइंट मिल गए। ये 5 मिनट के चार्ट पे। अगर हम 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो यहाँ से 1 मिनट में जब भी साइड वेज हो, तब आपने ये RSI और ADX की वैल्यू जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये जब भी साइडवेज, तो ये प्रॉपर काम नहीं करता। ये लाइन छोड़ दी जाए, अगर ये लेवल हमने छोड़ दिया जाए मार्क 1 मिनट का, तो जैसे ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये लेवल, यहाँ तो रेजिस्टेंस था, काफी देर वेट किया, अगर इसे भी छोड़ दिया जाए, तो इसके बाद भी अगर यहाँ हम स्कैल्पिंग का मौका ढूंढते हैं, तो भी सेम वही हमको चांसेस मिलेगा। तो ये हो गई हमारी सेंसेस की बात। अब हम यहाँ BTC में भी एक बार चेक करते हैं। BTC में और अच्छे लेवल्स हमको मिल जाते हैं। BTC में आप देखें 5 मिनट में, BTC में बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आते हैं, बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा चांस हमको आराम से मिल सकता है। जैसे अब यहाँ पे जब भी 9 और 50 की क्रॉसओवर बनेगा, 9 ऊपर को काटेंगी और 50 डाउन को काटेंगी, तो ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे ये EMA एक क्रॉस बना अपसाइड के लिए, ये देखें, ये EMA बना, यहाँ से एक अच्छी रैली करंट आई हुई है, और यहाँ से डाउन से देखें, ये जब भी मोमेंटम रहे, तब ये 600 पॉइंट की यहाँ से अच्छी खासी रैली हमको दिखी है। तो जब ये साइड बेस हो, तो कम मोमेंटम रहता है, तब हमने ADX की वैल्यू RSI चेक कर लेना चाहिए, ताकि ये हमें फेक ब्रेकआउट से हम बच सके। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पे साइडवेज था, काफी साइडवेज था, जैसे यहाँ से बना, जैसे ये साइडवेज खत्म हुआ, ये यहाँ पे देखें काफी साइडवेज था ये जोन में, जैसे ही साइडवेज खत्म हुआ, एक अच्छी खासी हमको यहाँ पे एटलीस्ट 700 पॉइंट की रैली मिली। इसमें बड़े बड़े रैली मिलती है, अगर आप इसको 1 मिनट में देखें, तो आपको और अच्छा क्लियर, जैसे ही यहाँ पे देखें, एक EMA क्रॉस ये बना है, ये एक EMA क्रॉस बना है, और यहाँ से अगर इसको हम मार्क कर देते हैं ये जोन को, तो यहाँ से हमको इसके बाद यहाँ पे वापस आता हुआ ही नहीं दिखा, यहाँ से एटलीस्ट 400-500 पॉइंट की रैली मिली। अगर आप इसको रिट्रेसमेंट में भी यूज करते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। बस ये जब साइडवेज हो, तब ये बिल्कुल वर्क नहीं करता, तो हमेशा याद रखना है कि हमको साइडवेज में नहीं देखना है। अब ये देखें, यहाँ पे जब भी EMA क्रॉस बने, ये 1 मिनट की कैंडल है, आप डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड डिसाइड कर ले कि मार्केट कहाँ मूव करेगा। ये यहाँ से ये पता चलता है कि अप ट्रेंड आने वाला है। बड़े लेवल में अगर हमने डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड डिसाइड कर लिया, तब फिर हम उस हिसाब से इसको, ये देखिए, यहाँ साइडवेज है, मल्टीपल ऑफ टाइम यहाँ पे बना है, तो ये मल्टीपल टाइम बना है, तो इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साइडवेज बहुत गंदी तरीके से फंसाता है यहाँ पे। वैसे ही इसमें साइडवेज में ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, स्टॉप लॉस रखें, तो आप दोनों तरफ खेल सकते हैं। यहाँ से हमको, अगर हम ये साइडवेज को मार्क करें, तो 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ था, और नीचे से भी, यहाँ से भी 100-150 पॉइंट का मूवमेंट था, लेकिन इसमें ना ही ट्रेड करें तो बेटर है। तो अब ये हमने 950 में कब काम करता है, कौन से टाइम फ्रेम में काम करता है, इसके बारे में डिस्कशन किया गाइस। ये मैंने काफी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस की है, तब ये मेरे को अंदाजा लगा है। तो आप भी इस पे बैक टेस्टिंग करें, और वीडियो को पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।